संक्षेप में। मैं बहुत मानता हूं माननीय सदस्य बहुत जानकार हैं सभी, संक्षेप में बात कहिए प्लीज। अभी मैं शुरू कर रहा हूं सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं और मैं तमाम महत्वपूर्ण सुझाव, महत्वपूर्ण बातें हमारे माननीय साथियों ने कही है, मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूँगा। मैं तो केवल आपके माध्यम से आज अपनी सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ और अपने श्रम मंत्री जी को कि जो 3 कोड लेकर के आए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि हमने 29 कानूनों को, श्रम कानूनों को, सुधारों को इस तरीके से किया है, तो निश्चित तौर से इस दुनिया की वैश्विक चुनौती में जब ये मानसून सत्र हो रहा है, तो मानसून सत्र आज नहीं, जब अगले 100 वर्ष के बाद कभी इस सत्र के इतिहासकार इसका विश्लेषण करेंगे तो ये शायद इतिहास में हमेशा इस बात के लिए याद किया जाएगा कि जो भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, एक सेक्टर फार्मर्स का, दूसरा सेक्टर देश के संगठित असंगठित श्रमिकों का, उन दोनों के लिए अगर ऐतिहासिक विधेयक, क्रांतिकारी कदम उठाए गए थे तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में ये कदम उठाए गए थे। तो इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि मजदूर तो लगातार संघर्ष कर रहा है और मैं केवल आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि पहली बार मजदूरों ने कब क्रांति किया। पहली बार उन्होंने 1779 में, जो एक स्पार्टकस गुलाम था, दास था फ्रांस की रोमन सरकार के खिलाफ, जब उनकी चूल्हे हिला दिया, दास्ता की गुलामी की जंजीरें से मुक्ति मिली, तो वो पहली क्रांति मानी जाती। फिर आप दुनिया के मजदूरों एक हो, शिकागो आपको याद होगा 1 मई 1886 की, वो दूसरी क्रांति मानी जाती है। और फिर व्लादिमीर लेनिन की 1917 में रूस की जो हुई वो तीसरी क्रांति मानी जाती है। और आप यकीन करिए कि चौथी क्रांति मानी जाएगी जब आज हम ये तीनों विधेयक पारित करेंगे, तो ये भारत की चौथी क्रांति होगी श्रमिकों के हित में। क्योंकि अभी तक मजदूर क्या कहा जाता है, हम इतना डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, श्रम के महत्व की बात करते हैं, लेकिन आज भी कोई मजदूर होता है तो उसको हम कहते हैं ये श्रम बेचने वाला है। आज भी किसी भी, भले ही इस बिल के पहले लोग मजदूर को अपना श्रम बेचना वाला मानते हो या कहलाता हो, लेकिन इस विधेयक के बाद, पारित होने के बाद, अब वो मजदूर, उसके श्रम पे उसका अपना अधिकार होगा। ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उन तमाम विधेयकों के कितना कोड बनाया, मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। 2002 में अभी हमारे विधुड़ी साहब ने उल्लेख किया, आखिर 2002 में श्रम सुधारों के लिए लॉ कमीशन ने और सब लेबर कमीशन ने एक सुझाव दिया, लेकिन 2002 से आज तक शायद उस पर कल्पना नहीं हुई। अटल जी ने एक सपना देखा, उस पर काम शुरू हुआ था। मैं आज कहना चाहता हूँ कि अटल जी का भी जो सपना था कि श्रम में सुधारों को, उसको भी साकार करने का काम आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो निसंदेह ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि अभी तक जो शेड्यूल्ड की एंट्री में रहते थे, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, उन्हीं लोगों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी रहती थी, लेकिन आज 40 करोड़ लोग ऐसे जो असंगठित हैं, उनको भी अब गारंटी होगी, चाहे संगठित हो असंगठित हो। मैं अभी बात तो मैं कह दूं ज़्यादा नहीं, मैं श्रम संगठनों से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया था। मैं कहना चाहता हूं कि 28 अक्टूबर 2003 को साहब सिंह वर्मा जी लेबर मिनिस्टर थे, अटल जी की सरकार थी, उस समय एक बैठक हुई थी श्रम सुधारों के संबंध में। जैसे मैं इधर लगातार बैठक करता हूं श्रम मंत्री गंगवार जी के साथ, तो उस समय भी जो भारतीय रेलवे मजदूर संघ, मालगोदाम संघ के श्रमिक थे, जो आज भी देश में 4 लाख हैं, जिस समय पूरे भारत में लॉकडाउन था, आप कल्पना करिए, फैक्ट्रियां जहां थी वहीं ठप हो गई, रेलगाड़ी बंद हो गई, जहाज बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, बस एक सारा देश स्टैंड स्टिल, पूरी दुनिया हो गई। मैं एक बात कह के खत्म कर दूं, जो हम मंत्री जी उस पर जवाब देंगे, कि उसके बावजूद भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों के घरों में अनाज पहुंच जाए। जब फैसला लिया हमारी सरकार ने कि उस लॉकडाउन में भी आबाद गति से मालगाड़ियां चलेंगी, तो उस लॉकडाउन में उन श्रमिकों ने लोडिंग अनलोडिंग का काम किया।
कोरोना के डर के बावजूद भी कहीं एक दिन भी किसी परिवार में खाद्यान्न की कमी नहीं हुई। श्री मैं मनोज अधिष्ठाता तिवारी- मुझे एक मिनट बात कह के खत्म कर रहा हूं। तो आज जी। मैं मंत्री जी से चाहता हूं जब उत्तर दें कि आपने सबको उसमें कहा है। श्री मनोज तिवारी जी 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 माननीय अध्यक्ष जी, पॉइंट्स में बात सभापति कीजिए जी। प्लीज, पॉइंट्स में बात आपने करिए, मुझे- विस्तार मत कीजिए बात का। एक लाइन कह के अगर इजाजत बोलिए, दे। बोलिए। धन्यवाद। ये आप रेलवे के जो मालगोदाम के श्रमिक हैं, माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में आप बता देंगे कि आखिर इनका पीस रेट होगा या इनको जो सुविधा होगी वो एक राज्य से दूसरे राज्य में मालगोदाम पे काम करते हैं। आपने इस पे कई बैठकें किया है। रेलवे कहती है हम कॉन्ट्रैक्टर्स होगी को बात देते हैं आपकी। संगठित मनोज को, तिवारी तो जी, प्रारंभ इनको भी कीजिए। विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।